अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जेंगो को किस तरह इंस्टॉल करते हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह जेंगो को यूज़ करके कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपने विजुअल स्टूडियो और पाइथन जो अगर डाउनलोड करना है तो वो कर लें। विजुअल स्टूडियो मैंने कहा था कि हम विजुअल स्टूडियो फॉलो करेंगे। तो मैं फ्रेंड्स आपको ना जेंगो को प्रोजेक्ट जेंगो से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन पे। मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ जो सबसे पहले बनती है, लाइक जिस तरह बूटस्ट्रैप है, कोई भी फ्रेमवर्क है, तो वो जो बनाते हैं उसकी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है जहाँ से कोई भी बंदा सीखना चाहता है वो सीख सकता है, ठीक है, लर्न कर सकता है। लेकिन ऑब्वियस बात है कि वो पूरी डिटेल में तो नहीं जाते, बेसिक आपको सिंटैक्स बता देते हैं। तो ऐसे ही जेंगो ने भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे कुछ बेसिक कमांड्स दी हुई हैं। तो हम उसी कमांड्स को यूज़ करके, उन्हीं कमांड को यूज़ करके एक अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हमारे पास अपना कॉन्टैक्ट होगा, उसके बाद हमारा अबाउट अस पेज होगा, लॉगिन होगा, कोई यूज़र आकर रजिस्टर कर सकता है, कोई हम पोस्ट करेंगे, उसके अंदर पिक्चर्स होंगी, कमेंट्स होंगे, रिप्लाईज़ कर सकेंगे उसमें। तो ये सारा हम इस सीरीज़ में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ जेंगो से एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करने वाले हैं। तो वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। आपने कोई भी चीज़ रट्टा नहीं लगानी, ठीक है। बेसिक कमांड जो होती हैं जो आप टाइम के साथ यूज़ करेंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता वो जो हैं वो याद हो जाएंगी। तो आपने ये नहीं करना कोई भी कमांड है उसको याद कर लेना है। ऐसे मुझे भी याद नहीं है कि मैं कुछ बेसिक कमांड्स जो हैं वो मुझे थोड़ी बहुत याद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना मैं कह सकता हूँ कि मुझे सिंटैक्स सारा याद है, ठीक है। तो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो भी डेवलपर होते हैं, वो गूगल यूज़ करके कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको पता होना चाहिए आपको आपको किस तरह करना है। आपने कुछ चीज़ें बनानी है तब भी आपको पता चलेगा ये कमांड किसके लिए, ये कमांड किसके लिए, ठीक है। तो हमने अब करना ये है कि मैं आपको विजुअल स्टूडियो पे लेके जाता हूँ। मैंने इसको ऑन कर लिया। आप भी जो लास्ट टाइम हमने की थी लास्ट वीडियो में, उसमें हमने चाय कोड का एक डायरेक्टरी बनाई थी और उसमें हमने जेंगो इंस्टॉल किया था। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने करना ऐसे है कि जेंगो तो हमारे पास इंस्टॉल है और अब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करना है जेंगो की हेल्प से वो देखेंगे। तो मैं वापस आपको डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया होगा जेंगो का वर्जन चेक करने के लिए हम ये करते हैं। अगर आप विंडोज़ पे जैसे कर लें, तो मैं भी विंडोज़ पे हूँ, ठीक है। जेंगो का वर्जन चेक, हमने जेंगो का वर्जन चेक, अगर आप जेंगो का वर्जन चेक करना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक कमांड वो भी है और एक ये है कि अगर आप करते हैं पाइथन, उसके बाद आप करें इंपोर्ट जेंगो। और मैं जेंगो का वेरिएंट करना है तो जेंगो डॉट वेरिएंट डैश डैश डैश, इससे आपको पता चल जाएगा कि जेंगो का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं 3.03। इसको एग्ज़िट करें। अच्छा, अब हम बनाएंगे, मैं एक न्यू टर्मिनल खोल देता हूँ यहाँ पे। अब हम बनाएंगे जेंगो का प्रोजेक्ट, ठीक है। जेंगो हमारे पास डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है, पाइथन है हमारे पास। अब हम जेंगो का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे उन्होंने बताया कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने, क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन पे इसलिए लेके आया हूँ कि आपको पता चले कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह काम करती है, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, वो कहता है क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, आपने करना है जेंगो एडमिन स्टार्ट माई साइट, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप टाइप करते हैं, ठीक है। हमने चाय कोड वाले फोल्डर में कहना है कि जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम कोई भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे रखेंगे, हमने ब्लॉग बनाना है तो हम इस प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे चाय ब्लॉग, चाय ब्लॉग, ठीक है। हम कह रहे हैं जेंगो एडमिन स्टार्ट कर दो एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है चाय ब्लॉग। जेंगो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हम जेंगो को कह रहे हैं, जेंगो के एडमिन को कह रहे हैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करो जिसका नाम है चाय ब्लॉग। हम ये कमांड लिखकर एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे तो प्रोजेक्ट एक बन जाएगा जिसका नाम होगा चाय ब्लॉग और यहाँ पे आपको शो होगा, देखें। अब जेंगो एडमिन ने एक प्रोजेक्ट बना दिया जिसका नाम है चाय ब्लॉग।
ये स्टार्ट वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से देखें इसको, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जेंगो और एडमिन जो है उसमें बहुत पावर है, ठीक है। उसको हमने कहा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो जिसका नाम है चाय ब्लॉग। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट ये कमांड है, ठीक है। उसके आगे आप कोई भी नाम रख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है आपने माई साइट रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में माई साइट है, आप कुछ भी रख सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रहे कि आप जो ऊपर डायरेक्टरी बनाई उससे थोड़ा डिफरेंट हो। एरर तो नहीं आएगा, लेकिन आप खुद थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कोई भी, तो उसका नाम थोड़ा डिफरेंट होए, ठीक है। हमने ऊपर चाहे कोड रख, नीचे हम चाहे ब्लॉग रख देंगे। नेक्स्ट हमने कोई अगर कुछ बनाना है प्रोजेक्ट, कोई ऐप्स बनानी है, प्रोजेक्ट में ऐप्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊँगा ऐप्स क्या होती हैं, तो उसके लिए हम कुछ और नाम यूज़ कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था जेंगो एक फ्रेमवर्क है जो कि कुछ कोड हमें बिल्ट इन देता है, बना बनाया कोड मिलता है, जिसको हम कुछ भी हम यूज़ करके कुछ चीज़ें हम बना सकते हैं। तो अब देखिए चाय ब्लॉग उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसने ऑलरेडी हमें कुछ चीज़ें दे दी हैं। सबसे पहली फाइल है चाय ब्लॉग, ठीक है। इसमें चाय ब्लॉग का बताया उसने, उसमें फाइल है, आप भी फिलहाल इसको इग्नोर करें, मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ें हैं। अंडरस्कोर इनिट डॉट पाई, ठीक है। ASG डॉट पाई, सेटिंग्स डॉट पाई, URLs हैं, इसको आप इग्नोर करें। टाइम के साथ आपको सारा कुछ पता चल जाएगा और मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको क्या है, क्योंकि ये चीज़ें स्टार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ें बेसिक पता चलेंगे, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, तब भी आप आगे उसके बाद आप जितना बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आप इन फाइल्स को देखें बस, जैसे ही आपका ये प्रोजेक्ट एक क्रिएट होएगा तो आपकी ये फाइल आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद साथ नीचे है मैनेज डॉट पाई, ठीक है। मैनेज डॉट पाई हमने काफ़ी यूज़ करना है। देखें कितना कोड हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, जो जेंगो ने हमें बना बनाया दिया है, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रेमवर्क। और जेंगो की सबसे अच्छी बात यही है कि ये हमें बहुत ज़्यादा कोड देता है, ठीक है। सेटिंग्स देखें, इसमें इतना कुछ पड़ा हुआ है, ये कोड बिल्ट इन कोड है, ये जेंगो ने हमें बना के दिया है। और और तो और जेंगो ने हमें कमेंट्स भी बताए हैं, ये देखें कमेंट्स बता के उसने बताया कि आपने ऐसे करना। जेंगो बहुत पावर फ्रेमवर्क है, इसमें आप कह लें कि आपको इसका काम बहुत ईजी कर दिया। और भी काफ़ी फ्रेमवर्क है, लेकिन बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है जेंगो, और बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। तो अभी हमने करना ये है, हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो तो क्रिएट हो गया। अब हम ऑब्वियस बात है, हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद उस पर काम करेंगे। काम किस तरह करेंगे, क्या काम करेंगे, अभी मैं आपको एक चीज़ बताने लगूँगा, आपने ना बहुत ध्यान से देखनी है, ठीक है। आपको पता है टर्मिनल जो होता है, टर्मिनल आपकी कमांड्स पे चलता है, ठीक है। आप जो कमांड्स लिखते हैं, जो टाइप करते हैं, उसी पे काम करेगा, ठीक है। और कमांड्स क्या होती है, कमांड्स कुछ बनी बनाई हमें मिली हुई हैं कुछ जेंगो के लिए। वैसे भी टर्मिनल के लिए आपको टर्मिनल CMD यूज़ करना आना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको CMD यूज़ नहीं करना आता तो आप काइंडली इस तरह कर दें कि आप इसको क्रोम पे जाएं और चेक करें CMD के लिए कौन सी बेसिक कमांड है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अब हम हैं चाय कोड में, ये आपको डायरेक्टरी नज़र आ रही है, हम किस में है, चाय कोड में। अब हमने क्या करना है, हम चाय कोड से नीचे वाली डायरेक्टरी में इस लेवल पे आना चाहते हैं जहाँ पे हमारा manage.py पड़ा हुआ है, ठीक है। चाहे ब्लॉग में आना चाहते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, एक कमांड है CD जिसको कहते हैं चेंज डायरेक्टरी। हमने कहना है कि चेंज डायरेक्टरी ब्लॉग, चाहे ब्लॉग CD चाहे ब्लॉग, ठीक है। तो हमने कर देना CD चाहे ब्लॉग। CD चाहे ब्लॉक करने के बाद आपने इसको एंटर कर देना है। अब क्या होगा कि अब वो डायरेक्टरी चेंज हो गई है, चाहे कोड से चाहे ब्लॉग में आ गई है। यहाँ पे आपने ऐसा करना है कि आपने किसी ना किसी तरह manage.py पे पहुँचना है, ठीक है। चाहे ब्लॉग की डायरेक्टरी में आपने चेक करना है किस फोल्डर में manage.py है, किस में है, यहाँ पे हमारा चाहे ब्लॉग में। आप एक ये है, ठीक है, इसको क्लोज करें। अभी पड़ा है हमारा चाहे ब्लॉग में manage.py, ठीक है। सर्वर रन करने के लिए जो पाइथन जो जेंगो हमें सर्वर देता है, उस वो एक लोकल सर्वर पे होगा, ठीक है। लोकल हमारे अपने सर्वर पे होगा, ठीक है, वो लाइव नहीं होगा। लेकिन उसको रन करने के लिए आपने किसी ना किसी तरह manage.py पे आना है, ठीक है, manage.py, ठीक है। इस पे आके आपने, मैंने बताया आपको CD से चेंज डायरेक्टरी होती है, आप देख लें। अगर आप किसी पिछली डायरेक्टरी में हैं तो आप CD करके नेक्स्ट में चले जाएं। अगर आपको लगता है कि आप किसी और डायरेक्टरी में, तो आप इस तरह कर सकते हैं, CD करके ये स्लैश दबाएं तो आप क्या आ जाएगा, आप रूट में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या रूट, अब अभी फ़िलहाल आप डी में मेरी डी डायरेक्टरी में है, ठीक है।
तो अब रूट में आ गए। अब आप देखेंगे आप डी में कौन से फोल्डर में, आप कहेंगे, मैं कहता हूँ कि चलो मेरे केस में चाय ब्लॉग है, तो मैं कहता हूँ सी चाय, सॉरी चाय कोड है मेरी डायरेक्टरी का नाम। मैं सबसे पहले सी डी चाय कोड में जाऊँगा जो मेरा फोल्डर है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरह हम मैनेज डॉट पी वाई तक पहुँच सकते हैं। हम चाय कोड में गए, ठीक है, हम इसको करेंगे एंटर। अब आ गया हमारा चाय कोड पे। अब हमने जाना चाय कोड के नीचे हमारा चाय ब्लॉग, फिर हम करेंगे सी डी चाय ब्लॉग, फिर चेंज डायरेक्टरी करेगा। तो वो कहाँ, सॉरी मैंने गलती कर दी, हाँ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मेरे से। मैंने करना सी डी चाय, अब मैं स्पेलिंग देख लूँ, चाय ब्लॉग, ओके नो इट्स फाइन। अच्छा, अब आप आ गए हैं चाय ब्लॉग पे। अब हम किधर हैं, चाय ब्लॉग में। चाय ब्लॉग में मैंने डॉट पी वाई है। अब हमने जेंगो का सर्वर रन करना है, उसके लिए कमांड है, वो भी जेंगो ने बताई हुई है सर्वर किस तरह रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने सर्वर की बताई है, ये देखें, मैंने डेट, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप किस तरह डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करते हुए अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बेसिक मुझे भी याद है, आपको भी बेसिक याद होने चाहिए। अभी आपने क्या करना है, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, आपने ये कमांड लिखनी है और एंटर कर देना है। मेक श्योर कि आप मैनेज डॉट पी वाई वाली फाइल में हों, उस डायरेक्टरी में हो, तो आपने यहाँ पे आकर करके एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जेंगो स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका जेंगो स्टार्ट नहीं होता, कोई एरर आता है, तो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो अब आपने देखना है यहाँ पे वो कुछ देगा, सिस्टम चेक आइडेंटिफाइड, इसको आपने इग्नोर करना है। आपके पास यहाँ पे होगा, ये देखें, स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट HTTP, आपने ये लिंक जो है, इस लिंक को ओपन कर देना है। ये लिंक जो है आपको बहुत आगे मिलेगा, ठीक। इस लिंक को आपने ओपन करना है। जैसे ही आप इसको करेंगे, ये चेक करें, द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आपका जेंगो जो है इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जेंगो जो है कुछ बनी बनाई चीज़ें देता है, तो उसने जेंगो ने एक सर्वर स्टार्ट कर दिया। कुछ यहाँ पे उसने फाइल्स बनाई हैं, जिस तरह ये चाय ब्लॉग के अंदर एक चाय ब्लॉग है, ठीक है, इसमें उसने चीज़ें दी। उसके बाद ये DB SQLite 3 दे दिया इसने, ये डेटाबेस है इसकी। आप इन चीज़ों को अभी फिलहाल इग्नोर करें, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने बताया था कि जेंगो जो है कुछ बनी बनाई चीज़ें देता है, और कितनी पावरफुल है मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे स्लैश लिखेंगे ना, एडमिन, तो जेंगो ने एक एडमिन भी दिया है हमें। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसके बाद हमने सर्वर रन किए, ठीक है। रन करने के बाद उसने हमें एक जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन भी दे दिया। अब इसमें हम यूज़र नेम सेट करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे, वो हम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये जेंगो एडमिनिस्ट्रेट इसलिए दिखाया कि आपको बताया कि फ्रेमवर्क का क्या कमाल है, कितनी बिल्ट इन चीज़ें दे दी है। और जेंगो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इसने तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हेल्प कर दी है, लाइफ ईजी कर दी इसने। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पहले तो ये ये क्या इननेट क्या है, सेटिंग्स यूआरएल्स क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम देखेंगे कि हम किस तरह, हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारे पास सिर्फ ये पेज हो जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन, हम कुछ और चीज़ें बताएंगे। हम टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट्स किस तरह यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगा बूटस्ट्रैप किस तरह हम यूज़ करके हम एक अपना पेज बनाएंगे, अपना एक ब्लॉग बनाएंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप सिर्फ इस सीरीज़ को फॉलो करते जाएं। आज की वीडियो में इतनी, थैंक यू गाइस फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।